नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है नींव। अमिता की शादी बहुत जल्दी महज 18 वर्ष की उम्र में ही अनूप से हो गई थी। वह अपने ससुराल में सबसे बड़ी बहू थी। अनूप जी के दो छोटे भाई और एक छोटी बहन थी। ससुर बहुत पहले ही गुजर चुके थे तो उन सब की जिम्मेदारी भी अनूप पर ही आ गई थी। अमिता की सास राधा जी बहुत कड़क स्वभाव की थी। पूरे घर पर उनका ही प्रभुत्व चलता था। वो जैसा कहती ही वैसा घर में होता। अनूप भी पूरी तरह अपनी माँ की ही बात सुनते और अपनी पूरी तनख्वाह लाकर अपनी माँ को देते। बचत के नाम पर एक रुपया भी अपने पास नहीं रखते। अमिता को जब भी किसी चीज की जरूरत होती तो उन्हें अपनी सास से मांगना होता। राधा जी की जब उनकी मर्जी होती तब उसको वो अपने हिसाब से पैसे देती, नहीं तो डांट कर भगा देती। अमिता अपमान का घूंट पीकर घर के सारे काम करती, क्योंकि घर में उनकी सुनने वाला कोई नहीं था, ना ही पति ना ही कोई और जिससे वो अपने मन की बात कह पाती। महज 18 साल की उम्र में ही अमिता भाभी और अपने देवर ननंद की एक माँ की तरह सारे काम करती थी। घर में कमाने वाले एकमात्र अमिता के पति अनूप ही थे, क्योंकि दोनों भाई और बहन पढ़ाई करते थे। अनूप जितना भी कमाते थे सब अपने भाइयों और बहनों पर खर्च कर देते थे और बाकी उनकी माँ के हाथ में घर खर्च के नाम पर चले जाते थे। अमिता ने कई बार प्यार से अनूप को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ समझना सुनना ही नहीं चाहते थे। उनको लगता था कि वो उनको उनके परिवार के खिलाफ करना चाहती हैं। समय के साथ साथ अमिता भी दो बेटियों की मां बन गई। अब उनको खुद से ज्यादा अपनी बेटियों के भविष्य की चिंता सताने लगी। एक दिन अमिता ने रात में कहा, सुनिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अनूप ने नजरें तरेते हुए कहा, कहो, क्या कहना चाहती हो? अमिता ने डरते डरते नजरें झुकाए हुए दबी जुबान में कहा, देखिए, यह आदत आपकी सही नहीं है। आपको कुछ पैसे भविष्य के लिए भी बचा कर रखना चाहिए। अभी तो हमारी बेटियां छोटी छोटी हैं, आगे चलकर इनकी भी पढ़ाई और शादी के भी खर्चे हमें देखने होंगे। और आपकी प्राइवेट नौकरी, भगवान न करे कल को कोई बात हुई तो कैसे संभालेंगे सब? अगर हम भविष्य के लिए सेविंग नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? लेकिन अनूप जी पर अमिता की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने उनको गुस्से में कहा, पता है, तुम जैसी औरतों की वजह से ही घर टूट जाते हैं, कहकर कमरे से बाहर चले गए। एक समय के साथ साथ जैसे तैसे करके अनूप की बहनें और भाइयों की भी पढ़ाई और शादी हो गई। अनूप के दोनों भाई शहर में अच्छी नौकरी करते थे, लेकिन घर के खर्चे के लिए एक रुपया भी नहीं देते थे। अभी भी घर के खर्चे की सारी जिम्मेदारी अनूप के ही ऊपर थी। घर भी पुराना जर्जर हालत में हो गया था। तब एक दिन राधा जी ने कहा, अनूप, अब सिर्फ घर बनाने का काम रह गया बेटा। सोचती हूँ अपने जीते जी वो भी देख लूं। तब अनूप ने कहा, माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं कल ही घर बनाने के सिलसिले में बात करता हूँ। उन्होंने मदद की उम्मीद से दोनों भाइयों को फोन किया, लेकिन दोनों ही भाइयों ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि उनके पास अभी इतना बजट नहीं। तब अनूप ने अपने पीएफ के पैसे निकाल कर घर बनवाने की ठानी, क्योंकि उनको अपनी माँ का सपना पूरा करना था। राधा जी को जब ये बात पता चली तो वो बहुत खुश हुई और दोनों बेटों के लिए कहा, बेटा, तू उन लोगों की बातों को दिल से मत लगाना। तू तो जानता है बड़े शहरों के बड़े खर्चे भी होते हैं, वरना वो तुझे झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। अनूप ने कहा, हाँ माँ, मैं जानता हूँ। जब मुझे जरूरत होगी तब वो दोनों मेरे साथ हमेशा रहेंगे। तभी ये निर्णय लिया। मुझे बुरा नहीं लगा उनकी बातों का। अमिता इस बार अनूप और राधा जी के सामने अपने मन का गुब्बारा बाहर निकाला। उसने बोली, मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि पहले आपके भाई बच्चे थे, अब तो वह भी कमाते हैं। आखिर घर के खर्चे में उनको भी तो हाथ बटाना चाहिए। क्या पूरी जिंदगी आपने ही उनका ठेका ले रखा है? आखिर हमारी भी अपनी जिंदगी है। कल को मेरी बेटियां बड़ी हो रही हैं, उनकी पढ़ाई और शादी के खर्चे कहाँ से लाएंगे? कौन देगा उनके पढ़ाई और शादी के पैसे? जब बेटे और भाई बहनों की ही जिम्मेदारी निभानी थी तो शादी ही क्यों की? क्या मुझे बता सकते हैं कि पिता और पति की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? इतना सुनते राधा जी घड़ियाली आंसू रोने लगी। उन्होंने कहा, देख तो बेटा, कैसे जुबान चला रही है। ये तो शुरू से ही अपना अलग घर लेकर अलग होकर जाना चाहती थी, लेकिन इसके मंसूबे पूरे नहीं हुए तो तेवर दिखा रही है। अनूप ने गुस्से में कहा, अमिता, जगह देखकर बात किया करो, समझी?
अपना मुंह बंद रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, आप चुप हो जाओ, चिंता मत करो, मैं किसी के झांसे में नहीं आने वाला। ये घर बनकर रहेगा। अमिता के लाख मना करने पर भी अनूप ने पीएफ के पैसों से और कुछ पैसे बैंक से लोन लेकर घर बनवा दिया। अमिता इस बात को लेकर हमेशा बहुत चिंतित रहती, कैसे उसका जीवन चलेगा। बढ़ती बेटियों को देखकर उनकी रातों की नींद भी गायब हो जाती। वो दिन रात सोचती, अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई या कुछ बीमारी हो गई तो कहाँ से पैसे आएंगे। राधा जी भी अपने दोनों छोटे बेटे बहुओं और उनके बेटों को ही ज्यादा प्यार करती। अनूप से सिर्फ पैसों के लिए उनको प्यार था। अमिता के हिस्से तो शुरू से ही सिर्फ अपमान और परायापन ही आया था। गर्मी की छुट्टियों में जब देवर देवरानी आते तो उनके आवभगत की जिम्मेदारी भी अमिता की होती। अब बेटियां बड़ी हो गईं, उनको ये भेदभाव बहुत खराब लगता। विद्रोह भी करती तो राधा जी तुरंत कहती, दोनों अपनी माँ पर गई हैं झगड़ालू। आखिर में एक दिन वही हुआ जिसका अमिता को डर था। गर्मी की छुट्टियों में दोनों देवर देवरानी आए हुए थे। तब राधा जी ने तबीयत भी ज्यादा ही खराब थी। उन्होंने ये सबको बुलाकर कहा, देखो अनूप, तुम्हारे दोनों भाइयों का कहना है और मेरा भी मानना है कि मैं अब प्रॉपर्टी का बराबर बराबर बंटवारा कर दूं, लेकिन उससे पहले तुम बताओ कि तुम्हें मेरा फैसला तो मंजूर होगा ना। तब अनूप ने कहा, कैसी बात करती हो माँ, क्यों नहीं मंजूर होगा आपका फैसला, मेरी सिर आंखों पर। तब राधा जी ने कहा, बेटा, मैंने घर और जमीन के 2 हिस्सों में बांट दिए हैं तुम्हारे दोनों भाइयों के लिए, क्योंकि तुम्हारे तो बेटा है नहीं और बुढ़ापे में तुम्हारे दोनों भाई बेटे ही तुम्हारी देखरेख करेंगे। तो बाद में तुम्हारे हिस्से को लेकर कोई झगड़ा ना हो, इसलिए ये फैसला किया है। और तुम्हारी दोनों बेटियों की शादी का खर्चा एक एक भाई उठा लेंगे, मैंने इनको कह दिया है। ये लोग जो मदद बन पड़े वो इन दोनों की शादी में कर दे। इतना सुनते अनूप के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि ये फैसला उनकी मां ने लिया। आज न जाने क्यों अनूप खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब डॉक्टर ने बताया कि हल्का अटैक था, लेकिन कुछ दिन निगरानी के लिए हमें अस्पताल में रखना होगा। एक दिन अस्पताल में दोनों भाई बात कर रहे थे। सबसे छोटे भाई ने मझले भाई से कहा, देखो भैया, बात साफ है, मैं इनकी बेटियों की शादी और पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाऊंगा। अगर इनको कुछ हो गया तो मझले भाई ने कहा, यार, मुझसे भी नहीं हो पाएगा। सुन, एक काम करेंगे, अगर ऐसा कुछ होता है तो हम भाभी को उनके मायके भेज देंगे, फिर वो जाने और उनके मायके वाले। आंखें बंद की अनूप ने सब कुछ अपने कानों से सुना। जब अस्पताल के बिल और दवा की बारी आई तब भी दोनों भाइयों ने पैसे देने से मना कर दिया। तब अमिता ने अपने गहने बेचकर अस्पताल का बिल चुकाया और अनूप को घर लेकर आई। 1 सप्ताह बाद एक दिन अनूप ने कहा, अमिता, तुम सब अपना सामान पैक करो, हम लोग अब यहाँ से चलेंगे। तब अमिता ने कहा, कहाँ, लेकिन कहाँ? अनूप ने कहा, तुम सामान पैक करो बस, और अपनी दोनों बेटियों को भी सामान पैक करने के लिए कह दिया। अनूप जब सब परिवार घर से बाहर निकलने लगे तो राधा जी ने कहा, अरे अनूप बेटा, तू कहाँ जा रहा है? अभी तो तू अस्पताल से आया है। तब अनूप ने कहा, माँ, मैं अपनी पत्नी और बेटियों के साथ अपने घर जा रहा हूँ। तब राधा जी ने कहा, अरे ये भी तो तेरा ही घर है, क्यों री, क्या उल्टी सीधी पट्टी पड़ा दी मेरे बेटे को? तुम माँ बेटियों ने मिलकर जो मेरा बेटा ऐसी बातें कर रहा है। अमिता की तरफ घूरती निगाहों से देखकर राधा जी ने कहा। तब अनूप ने कहा, माँ, कब तक अमिता का दोष दोगी? मेरी गलती की सजा मेरे साथ साथ ये लोग भी भुगत रही हैं, लेकिन अब मैं अपनी पत्नी और बेटियों का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। ना मैं लाचार बेसहारा हूँ, ना मेरी बेटियां किसी पर बोझ। उनका पिता उनके लिए काफी है। रही बात इस घर की, तो लगता है जब मैंने अपने खून पसीने की कमाई से इस घर को बनवाया, तब घर बनाते समय इस घर की नींव खोखली बन गई, तो इस खोखले नींव वाले घर में मुझे नहीं रहना, जिसके किसी भी कोने पर मेरा अधिकार नहीं। लेकिन अब मैं खोखली नींव का घर नहीं बल्कि मजबूत नींव का घर बनवाऊंगा, जो हो सकता है इसके मुकाबले छोटा हो, लेकिन मेरा अपना होगा, जिस पर मेरा, मेरी पत्नी और बेटियों का पूर्णतः अधिकार होगा। आधे से ज्यादा जिंदगी और कमाई तो मैंने बर्बाद कर दी, लेकिन अब जो बचा है कम से कम उसे तो बर्बाद होने से बचाना चाहता हूँ। चलता हूँ माँ, कहकर अनूप अमिता वो घर छोड़कर चले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी?
अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।